बस इट वाज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ कुछ पॉइंट्स का ही फ्रैक्शन था और तो कुछ नहीं। नया हाई बना लिया, पॉइंट बन गया, नया हाई नहीं बना है, नए हाई को दोबारा छुआ है। यस करेक्ट। तो टेक्निकली मैथमेटिकली नया हाई नहीं बना है। यस मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नया ये लेवल कब था? दिसंबर आई थिंक, दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 के अंदर माहौल क्या था? दिसंबर 2022 में वैल्यूएशंस क्या थे? दिसंबर 2022 में पार्टिसिपेशन क्या था? और दिसंबर 2022 में एफआई का रुख क्या था? बिल्कुल। तो आगे का रास्ता उसी पर मिलता है। तो इन चारों चीज़ों को हम देखते हैं। दिसंबर 2022 में सबसे पहले पार्टिसिपेशन की बात करें, उस समय पार्टिसिपेशन बल्कि था। ओपन इंटरेस्ट टेक्निकली उस समय बैंक निफ्टी का आप देखें दिसंबर में, उस समय काफ़ी वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन था। उस समय मार्केट के अंदर पीएसयू बैंक्स का बोलबाला था। राइट करेक्ट। मगर इस बार हम देख रहे हैं कि अगर दिसंबर से आप 6 महीने का ग्राफ देखें, डायरेक्टर साहब हमारे शायद फायर करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% नीचे है, कोटक महिंद्रा बैंक 6% ऊपर है, आईडीएफसी बैंक 15% ऊपर है, एयू फाइनेंशियल 7% ऊपर। मान लीजिए आंकड़े ठीक है, चिंता मत करिए। नहीं, मैं वही चेक कर रही थी और हर एक आंकड़ा जो आप बता रहे हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस 7%, कोटक बैंक 6% ऊपर है, आईडीएफसी बैंक 15% ऊपर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% नीचे है। आंकड़े ऐसे ही मैच करेंगे, नहीं देख कर आया पर याद रह जाती हैं चीजें। तो इसके अंदर चेंज क्या है? चेंज ये है कि प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा उछाल हमने देखा है, मगर पीएसयू बैंक्स पीछे जा चुके हैं। पहला वो है। सेकंड, लार्ज पार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन हुआ है बिकॉज एफआई वापस आ रहा है। एफआई टिपिकली पीएसयू बैंक्स नहीं लेते हैं ट्रेडिशनली, क्योंकि उनके पैरामीटर्स में फिट नहीं होता है। पिछले दिसंबर में एफआईज बेच रहे थे, मगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, वहाँ पर हम देख रहे थे और तेजी आ रही थी। तो एक बड़ा डिफरेंस है। तीसरा, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन कम है। चौथा, 2 क्वार्टर के बाद इनके अंदर नतीजे और आ गए हैं। तो 2 क्वार्टर के बाद अगर नतीजे आते हैं तो प्राइस टू बुक और पी मल्टीपल, जिसपे वैल्यूएशंस पर हम देखते हैं, तो इसके अंदर वो भी और सस्ता हो गया। तो कुल मिलाकर के बैंक निफ्टी जब नया हाई बनाएगा, आई थिंक आज भी हो सकता है, कल भी होगा। अब तो ये फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई जी, कब घर गाड़ी, हम ऑफिस से निकल रहे, घर पहुंचेंगे, 2 मिनट पहले पहुंचे, 2 मिनट बाद पहुंचे, फर्क नहीं पड़ता है, घर पहुंच जाएंगे। जब शाम को जाते हैं तो फोन करते हैं ना घर वाले, कहाँ आ रहे जी? आ रहे हैं जी। तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बना रहा है, मगर क्या ऑल टाइम हाई बना करके रुकेगा या और ऊपर जाएगा? मुझे लगता है और ऊपर जाएगा, क्योंकि जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया, एफआई वापस आ चुका है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, पार्टिसिपेशन है नहीं, और प्राइवेट बैंक का वर्चस्व वापस आ गया। देखो सर, एक चीज़ मेरे को पता करनी है। आज आप मीटिंग में भी बात कह रहे थे कि जो बॉन्ड यील्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा नीचे भी गई हैं, भारत में भी गई हैं, यूएस में भी गई हैं। इसका कोई बैंकिंग कनेक्शन है कि बॉन्ड यील्ड्स फियर इंडेक्स है कि आप ठीक है, आप रिस्क एसेट्स में जा सकते हो, आपको अलाउ करेगा, जैसे से नीचे जाएगा आप रिस्क एसेट्स में जा सकते हो। तो इसको बैंक निफ्टी से किसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं क्या हम? देखिए, बॉन्ड यील्ड्स क्या होती हैं? बॉन्ड यील्ड्स वो होती हैं जिसके अंदर भारत सरकार, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को 10 साल आगे का किस रेट पर पैसा मिलता है, हम बॉन्ड यील्ड को 10 ईयर बेंचमार्क उसको बोलते हैं। वह जब नीचे आती है, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सबको लगता है कि महंगाई एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होने वाली है। तो जो इन्फ्लेशन का हमने डेटा देखा है, और जो हो सकता है और भी कम है अगर मानसून इस साल ठीक ठाक हो जाएगा, बिकॉज क्रूड प्राइसेस गिर चुके हैं, तो बॉन्ड यील्ड नीचे आने का मतलब है कि जो ब्याज दर हैं, ब्याज दर पीक आउट हो रही हैं और आने वाले समय में ब्याज दर नीचे जाएंगी। जब ब्याज दर नीचे जाती हैं तो ज़ाहिर है डिमांड ऊपर आती है, इन्फ्लेशन कम होती है। तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है बैंक्स की बैलेंस शीट के अंदर, ट्रेजरी में, बिकॉज इनके बॉन्ड जो होते हैं उनके अंदर अचानक ट्रेजरी गेन्स आएगा। तो बड़े पीएसयू बैंक्स और बड़े कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट बॉन्ड यील्ड स्टे बिलो 7%, दे विल हैव लार्ज मार्क टू मार्केट गेन्स। जो पिछले साल मार्क टू मार्क लॉसेस थे, इस साल गेन्स आ जाएंगे। नंबर 2, जब बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती है तो मार्केट का मूल्यांकन ऊपर जाता है, बिकॉज आप एक टेम्पलेट में हमेशा वर्क करता है मार्केट की। जब यील्ड्स नीचे आती हैं तो मार्केट का फॉरवर्ड इक्विटी रिटर्न प्रीमियम ऊपर जाता है, तो जाहिर है आने वाले समय के अंदर ग्रोथ स्टॉक्स वापस आएंगे। तीसरा, यील्ड का नीचे आना यह भी एक इंडिकेशन है कि बॉन्ड मार्केट के अंदर वाइब्रेंसी आ रही है, तो फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमेशा अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ, डिम्पी, बॉन्ड यील्ड्स का आना सबके लिए अच्छा है। आपके लिए मेरे लिए अच्छा है बिकॉज हमारी ब्याज दरें कम होंगी, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है, और बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है बिकॉज उनके M2M गेन्स आने लग जाएंगे। तो बॉन्ड यील्ड का नीचे आना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो 7% से नीचे है, ये अच्छी बात है। लेकिन बैंक निफ्टी में जिस तरह से हम रिटर्न्स देख रहे हैं, और ऑफ कोर्स रिकॉर्ड लेवल्स के पास ही है, लेकिन निफ्टी में मैं देख रही थी दिसंबर से लेकर अब तक बैंक निफ्टी के मुकाबले इतनी आउट परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 5% के मूव्स तो दिखाए हैं। बैंक निफ्टी, बैंक्स फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन है, लेकिन उसके अलावा बिकॉज आज अभी हम जहां बाजार की तेजी की बात करें, कहां नजर रिलायंस में नजर रखिए। मेरे हिसाब से रिलायंस अगर 2 साल से आप देखेंगे तो कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। डायरेक्टर साहब चार्ट निकालें रिलायंस का, और चार्ट मतलब 2 साल का ट्रेंड अगर आप देखेंगे रिलायंस के अंदर, तो 2 साल से देखिए, तो आज का चार्ट लग रहा है
2 साल का चार्ट अगर आप निकालेंगे रिलायंस का, तो रिलायंस 2 साल के अंदर करीब करीब 29% बढ़ा है। और 1 साल का चार्ट, सवा साल का चार्ट देखेंगे तो रिलायंस के अंदर सवा साल से कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं आई है। और रिलायंस में देखिए 52 वीक चेंज रिलायंस का केवल 3% है। 2020 से अब तक तो काफी अच्छा बढ़ 20 तो देखिए 20 तो कोविड का ड्रॉप आ गया था, वो तो देखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 21 से में आपको भी 1 साल सवा साल का रिटर्न देखना चाहिए। जब मार्केट ने नया हाई बनाया था, मार्केट ने 30%। अक्टूबर 2021 में नया हाई बनाया था, उसके बाद निफ्टी उस लेवल पर नहीं आया है। ओके, तो क्योंकि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आपको देखना है तो एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक की बात करनी पड़ेगी। मार्केट की आप बात करें निफ्टी की, तो आपको रिलायंस की बात करनी पड़ेगी। मार्केट ने नया हाई कब बनाया था? अक्टूबर